हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास हमारा कौन सा है? तो आज का हमारा क्लास जो है हिस्ट्री की क्लास चल रहा है अभी भी, ठीक है। इतिहास का क्लास चल रहा है। इतिहास में कौन सा? तो इतिहास में हमने पहले ही प्राचीन भारत का क्लास खत्म कर चुका है और यहाँ पे हम कौन सा क्लास कर रहे हैं? तो यहाँ पे हम कर रहे हैं मध्यकालीन का, ठीक है। मध्यकालीन भारत का भारत का मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस का क्लास है, जो कि आप सबके एग्जाम में, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाने वाला क्लास है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। जो जीके जीएस का मैं क्लास लेकर आया हूँ आप सबके लिए, जीके जीएस का, वो 100% गारंटी है, ठीक है। 100% गारंटी मैं देता हूँ कि आपको हिस्ट्री का क्लास इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये मैं आप सबको 100% गारंटी के गारंटी के साथ मैं बताता हूँ कि आपको 100% यही क्वेश्चन में आएगा, इससे बाहर कोई भी नहीं आने वाला है। तो जल्दी से आप लोग जो नए होंगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और क्लास को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके और अपने तैयारी को कंप्लीट कर सके। तो इसलिए मैं अभी आप सबको बता रहा हूँ, अगर नए हो तो यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो क्लास पैड मिलता है ना, ठीक है, जो पैसे से मिलता है, वो मैं आप सबको फ्री क्लास दे रहा हूँ, एकदम फ्री में, ठीक है। फ्री में क्लास करा रहा हूँ आपको जीके जीएस का। एकदम 100% गारंटी है आप सबका यही क्लास में आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है। और स्टार्ट करने से पहले एक बार चीज़ और बता देना चाहता हूँ। अगर आपको अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चन का, हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पे किए हैं, अगर आपको आंसर पता हो, हमारे बताने से पहले, जैसे जौनपुर शहर को किसने बसाया था, मैंने यहाँ पे पढ़ा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप क्या करेंगे? हमें बताने से पहले आपको कमेंट में कमेंट में इसका आंसर कर देना, ताकि इससे आपका भी तैयारी जबरदस्त हो लेवल तो हो जाएगा और हमें भी पता चल जाएगा कि हमारा स्टूडेंट जो है तैयारी अच्छी तरह से कर भी रहा है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, जौनपुर शहर किसने बसाया था? बलबन ने, इल्तुतमिश ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। किसने जौनपुर शहर बसाया था? ठीक है, जौनपुर शहर किसने बसाया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर बसाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पे पूछा गया है राजत्व राजत्व सिद्धांत का, ठीक है। राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में है इल्तुतमिश ने, या फिर बलबन ने, या फिर अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने राजत्व सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, बलबन ने किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि यहाँ पे गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? यहाँ पे पूछा गया है अंतिम शासक कौन था, ठीक है। किसका? गुलाम वंश का, ठीक है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, यानी कि लास्ट शासक कौन था गुलाम वंश का? ऑप्शन में क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि समूहुद्दीन, जो कि कैमूर्स, या फिर बलवन, या फिर हो जाएगा नसरुद्दीन महमूद, या फिर हो जाएगा यहाँ पे जुन्ना खां। तो यहाँ पे हमसे अंतिम शासक पूछा है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा समूहुद्दीन जो कैमूर्स, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे हम आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, लौह एवं रक्त की नीति को किसने अपनाया था? किसने किसने लौह एवं रक्त नीति, ठीक है, रक्त नीति को अपनाया था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन दिया अलाउद्दीन खिलजी ने, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिर बलबन ने, या फिर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। किसने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में किया गया था? यहाँ पे कुतुब मीनार का निर्माण जो है किसकी याद में कराया गया था? दिल्ली में। कहाँ पे है कुतुब मीनार? कहाँ पे है? दिल्ली में। ये भी आप सबको ध्यान ही रखना होगा और वैसे भी सबको याद ही होगा दिल्ली मीनार कहाँ, कुतुब मीनार कहाँ पे है, ठीक है, तो दिल्ली में। और यहाँ पे पूछा गया कि किसकी याद में बनाया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में, या फिर या फिर हो जाएगा यहाँ पे बख्तियार काकी के याद में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे निजामुद्दीन औलिया की याद में, या फिर हो जाएगा कि यहाँ पे सफदर जंग के याद में। किसकी याद में निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा
जो कि बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि लाख बॉक्स, ठीक है? लाख बॉक्स, बॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? यहाँ पे पूछा गया है लाख बॉक्स, ठीक है? लाख बॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या-क्या दिया? फर्स्ट ऑप्शन बलबन को, या फिर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी को, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को, या फिर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक को। लाख बॉक्स का जो कि नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन में। 7वें नंबर क्वेश्चन में हमारा आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है कहाँ है? ठीक है? यहाँ पे ऐबक का, ठीक है? ऐबक का मकबरा पूछा गया है कि मकबरा जो है कहाँ है? ठीक है? ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में, सासाराम में, या फिर दिल्ली में, या फिर हो जाएगा काबुल में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कि मकबरा कहाँ पे है? लाहौर में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौर, पाकिस्तान, ठीक है? चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में पूछा गया कि चांदी का टंका, ठीक है? चांदी का टंका एवं तांबे का जीतन जीतल, ठीक है? नामक सिक्का किसने चलाया था? ये पूछा गया है कि चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने, या फिर हो जाएगा बहलोल लोदी ने, या फिर सिकंदर ने, या फिर हो जाएगा सिकंदर लोदी, या फिर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने चलाया था टंका और तांबे का जीतल? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था टंका और जीतल। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि फारसी त्योहार नौरोज को किसने शुरू किया था? यहाँ पे पूछा गया है कि नौरोज को किसने शुरू किया था? ठीक है? नौरोज को किसने शुरू किया था? इस टाइप से आ जाएगा। और यहाँ पे ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि नौरोज त्योहार जो है कहाँ का है? तो फारसी का है, ठीक है? और यहाँ पे पूछा है किसने शुरू किया था? ऑप्शन दिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, या फिरोज शाह तुगलक ने, या फिर हो जाएगा सिकंदर लोदी, या फिर हो जाएगा बलबन ने। किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन ने शुरू किया था, ठीक है? ये आप सबको ध्यान रखना होगा। बलबन ने शुरू किया था जो कि यहाँ पे नौरोज शुभ पूजा, ठीक है? त्योहार। अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर में। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफ़गान शासक कौन था? फर्स्ट ऑप्शन में कौन-सा है? जो कि मैंने आपसे से पीछे ही पूछा था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफ़गान शासक कौन था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बहलोल लोदी लोदी, ठीक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हमने 10 क्वेश्चन आप सबके लिए कंप्लीट करा दिया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके है, ठीक है? जीके, जीएस, इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं कराएगा, जो क्वेश्चन मैं आप सबको जीके, जीएस का लाता हूँ, ठीक है? जीके, जीएस का क्लास लाता हूँ, 100% गारंटी वाला ये क्लास होता है कि आप सबके एग्ज़ाम में हिस्ट्री का, इतिहास का, ठीक है? इतिहास का इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मैं आप सबको 100% लिख के देता हूँ, ठीक है? नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का हमारा क्लास जो यहीं तक रहने वाला है। जो लोग नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी मैं आप सबसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूँ तो आप लोग उसका आंसर कमेंट में कर सकते हैं, ठीक है? आंसर कमेंट में किया कीजिए, ठीक है? कमेंट में किया कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।